जैसे आप लोग शीर्षक देख के पता लगा सकते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में। ठीक है, जब किसी भी देश या किसी भी राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है तो इसके लिए कड़ी संघर्ष या कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कई संगठनों का निर्माण करना पड़ता है। इसके बाद ही एक आंदोलन चलाना पड़ता है, इसके बाद एक अलग राज्य या एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण होता है और एक दर्जा दिया जाता है। ऐसे एक आसान काम नहीं होता है। ठीक है, यानी कहीं आप धरना लगा दिए एक दिन का, एक हफ्ता का, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए कई अनेक संगठनों का निर्माण होता है और एक संगठनों द्वारा अलग कई प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जब झारखंड राज्य का निर्माण के लिए कई आंदोलन चलाए गए, कई संगठन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 1912 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, झारखंड निर्माण के लिए 1912 ईस्वी में इसका आगाज हुआ था। किसका? झारखंड राज्य का निर्माण के लिए 1912 ईस्वी से ये मशक्कत चालू हुई थी। ठीक है, और कब खत्म हुई? 2000 ईस्वी में, क्योंकि 2015 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सॉरी 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1915 ईस्वी में किसका गठन हुआ था? छोटा नागपुर 29 समाज का गठन हुआ था। ठीक है, 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर लिखते चलेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर 29 समाज का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्या हुआ था? 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी को किसान सभा का गठन हुआ था। (1930) को किसान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद 1933 को क्या हुआ था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ था। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए कई प्रकार के संगठन, सबसे पहले कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करना पड़ा था। ठीक है, और इसमें से सबसे बड़ा कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जो ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, एक अंग्रेज कर्मचारी थे। ठीक है, उसी प्रकार झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा पाने के लिए कई प्रकार के संगठन का निर्माण किया गया था और इन संगठनों द्वारा कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे। उसके बाद ही हमें एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अगला 1938 हाँ, 1938 को किसका गठन हुआ था? छोटा नागपुर संथाल। 1938 छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना
परगना सभा, या इसका अलग नाम भी है आदिवासी महासभा। ठीक है, लिखते चलेंगे कॉपी में। अगला 1950 को झारखंड पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, 1950 को किसका गठन हुआ? झारखंड पार्टी का, झारखंड पार्टी। अगली क्लास में, अगले कक्षा में हम लोग इसके संस्थापकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसने किसने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था स्थापना किसने की। ठीक है, झारखंड पार्टी। अगला झारखंड मुक्ति मोर्चा कब हुआ था? 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, 1973 को किसका गठन हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, अगला 1987। अगला 1987। ठीक है, किसका गठन हुआ था 1987 को? झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति। ठीक है, 1987 को झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, अगला 1989 को किसका गठन हुआ था? झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति। उसके बाद 1995 ईस्वी को झारखंड स्वायत्त शाही परिषद, जेक का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी को जेक का गठन हुआ था। ठीक है, जेक। अगला क्या हुआ था? जेक का गठन 1995, याद रखेंगे। ठीक है, लिखते चलेंगे। उन्नीस सौ संतानवे को क्या हुआ था? 1997 को बिहार विधानसभा में एक पारित किया गया, संकल्प लिया गया। ठीक है, कि झारखंड एक अलग प्रांत बनेगा। ठीक है, झारखंड के लिए एक प्रांत बिहार विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया, एक गठन किया गया। ठीक है, विधानसभा में, कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा। ठीक है, अंततः 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पुनर्गठन विधेयक। झारखंड राज्य गलती हो जाए, बिहार राज्य
पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इन संगठनों के संस्थापक के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।